नमस्कार सभी साथियों। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 इसमें है जो विषय हिंदी कक्षा 8वीं विषय हिंदी की जो वर्कशीट है उसको हम हल करेंगे। इसके दो भाग हैं, खंड आ और खंड बा। चलिए सबसे पहले हम खंड आ को देखते हैं, वर्कशीट को देखते हैं। खंड आ, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों की सही उत्तर वाले विकल्प पर घेरा बनाकर उनको लिखना है। हमें सूचना किया दिया गया है। सूचना में यात्रा कार्यक्रम की सूचना है। यहाँ पर देखिए डेट दी है 5/11/2019। स्थान का नाम है गुना। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6 तारीख है यहाँ पर 12वां महीना 2019 को दिन की 11 बजे गुना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन की ठीक 12 बजे पहुँचेगी। सभी बच्चों को रेलगाड़ी में शिक्षक के साथ SS4 कोच में क्या करना, बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें। सभी शिक्षकों के निर्देश का पालन करना जरूरी है। और जो दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल और 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ में लाना है। यहाँ प्रधान अध्यापक गुना मध्य प्रदेश। अब देखना है जो प्रश्न है उनको, प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। देखते हैं पहला प्रश्न है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए? खिड़की टूट जाएगी, शरीर काला पड़ सकता है, या खिड़की खराब हो सकती है, या डी है अंगों को चोट लग सकती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, अंगों को चोट लग सकती है। प्रश्न है दूसरा, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बहुवचन बताना है यहाँ पर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। चादरें खरीद कर लाया। प्रश्न तीसरा है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं, हमें जो सूचना दी गई है उसमें बताया गया है कि 7 छात्र हैं जो अपने शिक्षक के साथ कहाँ जा रहे हैं, शिक्षक के छात्र यात्रा पर जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है, यात्रा में ले जाने वाली सामान कौन कौन सी हैं बताना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यात्रा की समय साथ में ले जाना है। चादर, कपड़े और पानी की बोतल है जो हमें साथ में ले जाना है। अब यहाँ ये पोस्टर बना हुआ है, दिया है हमें, और इसको देखकर प्रश्न है उनके उत्तर देना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये विश्व पर्यावरण दिवस है। और यहाँ एक संकल्प है, प्रकृति संरक्षण के इस महापर्व पर संकल्प लें कि न केवल हम प्रकृति की रक्षा करेंगे बल्कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उतना ही उससे दोगुना हम उसे वापस भी करेंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रकृति सामर्थ्य और दुनिया सुंदर एवं जीने योग्य बनेगी। अब देखना है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे प्रकृति की सामर्थ्य और दुनिया जीने योग्य बनेगी। ये यहाँ सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, क्या लिखा है यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। क्या कारण है? तो प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पोस्टर में दिया गया जो चित्र है किस बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है? तो जो प्रकृति है उसी हमें बचाना है, बचाने का प्रतीक है। यहाँ पर पोस्टर में जो चित्र दिया है प्रकृति बचाने का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं केवल राज्य में, देश में, या केवल जिले में? कहाँ मनाते हैं? पूरे विश्व में मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। यहाँ देखिए प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून। यहाँ देखना है पानी शब्द और मोती शब्द मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। मोती किसके लिए किया गया है? पानी, चमक दमक के लिए। मानुष के लिए क्या किया गया है? मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त पंक्तियाँ किस छंद की हैं? छंद का नाम लिखना है और उसकी विशेषता बतानी है। यह पंक्तियाँ हैं दोहा छंद की हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं।
प्रथम और तृतीय में है 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में है जो 11-11 मात्राएं होती हैं। और यह दोहा छंद है। क्या कौन सा छंद है? दोहा छंद है। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें लिखा है क्वेश्चन, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? और जो संबंधियों को लिखी जाती हैं पत्र वो किस प्रकार में आती हैं? हम जानते हैं जो पत्र हैं 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। संबंधियों को लिखी जाने वाली पत्रें क्या कहलाती हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाती हैं। अनौपचारिक पत्र कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो यहाँ वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाकर हमें लिखना है। क्या अब यहाँ हमने लिख दिया है विराम चिन्ह लगा कि वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, पूर्ण विराम लगाया। बड़े देव यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास की मारी बुरा हाल है, प्यास की मारी बुरा हाल है, पानी नहीं मिला अल्प विराम तो वह मर जाएंगे। इस प्रकार हमें इन चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पर लिखना था। क्वेश्चन 13वां है। यहाँ पर क्या लिखा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थी और वह पृथ्वी अग्नि मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने 1998 में भारत की पोखरण टेस्ट में एक बड़ा संगठनात्मक रोल अदा किया। इसी कारण से इन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को। अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए जो खंड बा है, खंड बा के जो प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। देखिए तो खंड बा में क्या लिखा है? पहला प्रश्न है, अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम बताने हैं और उनमें से एक रोग है उनकी किस माने रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी हमें देना है। निम्न के अनुसार जानकारी बतानी है। देखिए मच्छर से 2 रोग कौन कौन से फैलती हैं? मलेरिया और डेंगू, 2 रोग हमने इनके नाम लिख लिए। अब देखना है यहाँ पर प्रयोजना हेतु रोग का नाम क्या है? मलेरिया। और जो फैलती हैं किस रोग के कारण, रोग फैलने के वाली मच्छर का नाम बताना है। यहाँ पर मादा एनीफिलीज मच्छर, मच्छर का नाम क्या है? मादा एनीफिलीज मच्छर है जो हमें काट लेता है, तो जिस कारण से हम क्या हो जाता है? हमें मलेरिया हो जाता है और बुखार आ जाता है, ठंड के साथ बुखार आता है। मच्छर पनपने की स्थितियाँ, मच्छर कब पनप जाती हैं? तो जो ठहरे हुए पानी है हमारे आसपास, जो गड्ढों में भरा हुआ पानी होता है उसमें मच्छर अपनी क्या देती हैं? अंडे को जन्म देती हैं, जिससे मच्छर पनप जाती हैं। बरसात के मौसम में मच्छर ज़्यादा पनपती हैं। अब देखिए रोग के लक्षण हैं। रोग के लक्षण कैसे हम जानेंगे कि हमें मलेरिया हो गया, किस कारण से? तो यहाँ लक्षण हैं जो देखिए, मलेरिया होने पर बच्चे सुस्ती, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकान, ठंड के साथ बुखार आ जाता है, मितली, उल्टियाँ मतलब, दस्त और तेज बुखार आता है ठंड के साथ। इनमें से कोई भी यदि हमें लक्षण है तो मलेरिया हो सकता है। ये लक्षण हो गए। अब जो सावधानियां हैं, सावधानी बचाव उपचार क्या करेंगे हम? देखिए पहले सबसे बड़ी सावधानी तो यह है कि हमारे जो आसपास की पानी इकट्ठा ना होने दें। हमारे आसपास से जो पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें। और जो पानी में जो थोड़ा भी इकट्ठा पानी है उसमें मिट्टी का तेल डाल दें। मिट्टी का तेल डाल देने से जो मच्छर के अंडे होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। स्वच्छता पर ध्यान बनाए रखें। यदि हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करवाएं। ये हमने सावधानी बचाव में लिख लिया। अगला प्रश्न है, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है अपने क्षेत्र में प्रचलित जो कहावतें मुहावरे हैं उनको लिखना है। 10 कहावतें मुहावरों को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ हमने लिखा, आप इनकी अलावा भी लिख सकते हैं। नाक रगड़ना, आँख का तारा, छाती पर मूंग दलना, ओखली में सिर देना, घाव पर नमक छिड़कना। बोलते हैं हम घाव पर नमक नहीं, घाव पर नमक छिड़कना। आम की आम गुठलियों की दाम, आम की आम गुठलियों की दाम। 9 2 11 होना मुहावरा है। लोहा लेना, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। यहाँ पर है जो आँख मारना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावतें हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
अगला प्रश्न है, यहाँ देखना है जो प्रश्न दिया है, यहाँ आप अपने बड़े पिताजी या चाचा या दादाजी से यहाँ पर जो कहावतें या मुहावरे से जुड़ी कोई भी कहानी है उसको अपनी अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा हिंदी में या कोई क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर लिखना है, जिसमें क्या किया हो, कहावतों या मुहावरों का प्रयोग हुआ हो। इस प्रकार से हमने जो हिंदी की वर्कशीट है उसको हमने पूरा किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।